एंड मेरे डियर साथी, क्या हाल है। आज हम देखने वाले हैं डी फार्मा फर्स्ट ईयर का फार्मास्यूटिक्स। ये है चैप्टर नंबर 5 का एक प्यारा सा वीडियो। इस पे हम पहले ही देखिए क्या क्या कर चुके हैं, यहाँ से ऊपर बता देते हैं। यानी इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट के बारे में हम डिटेल में देख चुके हैं और वैक्सीन के बारे में देख चुके हैं। सेरा यानी सीरम के बारे में आज हम डिटेल में देखने वाले हैं। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सीरा बोलते हैं या सेरम भी नाम, यानी सीरम के नाम से भी आता है। जैसे ये सीरम आप पहले ही सुने होंगे कि सीरम यदि हेयर में लगा दिया जाए तो क्या होगा, आपका जो हेयर रहेगा वो थोड़ा सा स्मूथनेस हो जाएगा और थोड़ा चमकीला हो जाएगा। तो उसी को क्या बोलते हैं, सीरम बोलते हैं। उसी को हम यहाँ डिटेल में पूरा देखने वाले हैं। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपका प्यारा सा वीडियो सीरम यानी सेरा के बारे में। देखो जाए, सीरम इज ए यानी क्लियर पेल येलो कलर इन कलर लिक्विड होता है डैट सेपरेट फ्रॉम द क्लोट इन कोगुलेशन ऑफ ब्लड। जो हमारा ब्लड होता है उसमें जो कोगुलेशन वाला एजेंट होता है, जितने भी कोगुलेशन वाले एजेंट होते हैं जो ब्लड को क्लॉटिंग मत कराने में मदद करते, उन सबको क्या कर दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है। मतलब हटा देना, किसी भी तरह से हटा देना। देखिए दोबारा बता देते हैं, हटा देना उसी को क्या बोलते हैं, सीरम बोलते हैं। जैसे मान लेते हैं ब्लड है, ब्लड में से क्या करते हैं, जितने भी क्लॉटिंग फैक्टर हैं, ठीक, क्लोटिंग फैक्टर को क्या करना है, रिमूव करना है। उसमें से जो क्लियर येलो कलर और यानी लिक्विड की तरह बचता है उसी को क्या बोलते हैं, हम सीरम बोलते हैं। उसी को क्या बोलते हैं, सीरम बोलते हैं। ठीक, और नीचे क्या लिखा हुआ है, अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट हम इसे देख लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखे हैं क्या, देखो करिए, सीरम डज नॉट कंटेन बैक्टीरिया एंड टॉक्सिन। मतलब क्या होता है, सीरम कभी भी बैक्टीरिया तथा टॉक्सिन को कंटेन नहीं करता है। ठीक है, इसमें भी कोई भी बैक्टीरिया जो हमें डिजीज काजिज कर सकती है वो चीज़ें नहीं होती है। टॉक्सिन मतलब ऐसा सबस्टेंस जो हमारे लिए नुकसानदेह हो, ये भी इसमें नहीं होता। तो ये सब सारी चीजें इसमें नहीं होती है। ठीक, इसीलिए क्या बोला जाता है, मतलब यानी देखो, सीरम डज नॉट कंटेन बैक्टीरिया और टॉक्सिन, मतलब कोई भी बैक्टीरियल एजेंट या टॉक्सिन एजेंट ये कंटेन नहीं करता। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, सीरम इज ए फ्लूइड होता है। सीरम इज ए फ्लूइड होता है, मतलब सीरम को यहाँ रख दी जाए तो एक जगह से दूसरे जगह फ्लोट कर सकता, मतलब फ्लो कर सकता है। ठीक, फ्लोट कर सकता है, फ्लूइड नेचर का होता है। सॉल्यूट कंपोनेंट ऑफ ब्लड विच डज नॉट प्ले द रोल ऑफ कोगुलेटिंग। मतलब क्या होता है, इसमें जो भी सॉल्यूट होते हैं, जिसमें जो भी सॉल्यूट कंपोनेंट होते हैं वो कोई भी यानी कोगुलेशन में, मतलब ब्लड के क्लॉटिंग में कोई भी मदद नहीं करते हैं। क्योंकि हम ऑलरेडी क्या कर दिए, सीरम से जितना भी आपका ब्लड क्लॉट करने वाला फैक्टर था, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर था, उसे हम ऑलरेडी रिमूव कर चुके हैं। तो इसीलिए जो भी बता है, ये फ्लूइड बता है और सॉल्यूट, ठीक, फ्लूइड एंड सॉल्यूट बता वो डज नॉट कंटेन यानी डज नॉट प्ले द रोल ऑफ क्लॉटिंग, मतलब क्लॉटिंग में कोई भी यानी रोल प्ले नहीं करता है। तो ये यहाँ से दे रखा है। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट पे आते हैं, सीरम इज आल्सो कॉल्ड एज प्लाज्मा। मतलब सीरम को हम आल्सो कॉल्ड एज प्लाज्मा भी बोल सकते हैं। सीरम इज आल्सो नोन एज प्लाज्मा। ये वाला टॉपिक जो है, ये वाली जो लाइन एग्जाम में ऐसे आपका पूछ सकता है। ठीक है, तो यानी सीरम आल्सो नोन एज प्लाज्मा भी बोलते हैं। ये फिल इन द ब्लैंक में आ सकता है, इसे आप यहां से ध्यान देखिएगा। ठीक, अब क्या नेक्स्ट में दे रखा है, नेक्स्ट देखा जाए, इट कंटेन 90% वाटर। मतलब सीरम देखा जाए यानी सेरा देखा जाए तो कितना, 90% वाटर और टीम यानी जो 10% सोलिड सबस्टेंट होता है वो सोलिड सबस्टेंट को कंटेन करता, मतलब 10% जितना बचा हुआ रिमेनिंग सोलिड सबस्टेंट उसे ये कंटेन करता है। ठीक, नेक्स्ट पे आते हैं, सीरम इज ए सर्कुलेटरी यानी सर्कुलेटिंग कैरी द एक्सोजीनस। एक्सोजीनस मतलब बाहर की तरफ होता है और इंडोजीनस मतलब अंदर की लिक्विड इन ब्लड। मतलब क्या कर देता है, ये जो कैरी करता एक्सोजीनस तथा इंडोजीनस मतलब अंदर की तरफ और बाहर की तरफ ये लिक्विड को जो ब्लड होता उसे ये कंटेन करता, सर्कुलेट करता, मतलब एक जगह से दूसरे जगह जाने में मदद करता है। ठीक, अब देखिए सीरम जो होता है हेल्प इन द यानी देखो ट्रांसलेशन यानी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फैटी एसिड। मतलब जो सीरम होता है हमारे ब्लड के अंदर फैटी एसिड होता है उसे एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर करने में मदद करता। और एक हार्मोन हमारे अंदर होता है जिसे हम थायराइड हार्मोन बोलते हैं। ठीक, थायराइड हार्मोन बोलते हैं, इसे भी क्या कर देता है, ट्रांसपोर्ट करने का मदद, यानी किसकी मदद से होता है, सीरम की मदद से होता। मतलब सीरम देखा जाए तो फैटी एसिड तथा थायरॉक्सिन हार्मोन होता है। थायराइड एक तरह का हार्मोन निकल जाए जिस हार्मोन को हम थायरॉक्सिन बोलते हैं, वो क्या कर देता है, यही सीरम ही क्या कर देता है, उसे ट्रांसपोर्टेशन मतलब एक जगह से दूसरे जगह कैरी करने में मदद कराता है। ठीक, तो ये था आपके बारे में सीरम। दूसरा क्या लिखा, सीरम में भी आप द एंटीबैक्टीरियल, यानी सीरम क्या होता है, एंटीबैक्टीरियल भी हो सकता है।
ठीक, एंटीवायरल भी हो सकता है, एंटीबैक्टीरियल भी हो सकता है, एंटीटॉक्सिन भी हो सकता है। मतलब अब क्या समझते हैं, सीरम जो होता है वायरस के अगेंस्ट भी वर्क कर सकता है। ठीक है, वायरस के अगेंस्ट भी वर्क कर सकता है। दूसरा देखा जाए तो क्या होता है, यानी बैक्टीरिया को भी किल करता है। ये सब कौन है, जैसे बैक्टीरिया, वायरस अपने अंदर हमारे अंदर इंटर कर जाए और हमें डिजीज काजेज करे, मतलब इन्फेक्शन काजेज करे, तो उसी को क्या बोलते हैं, एंटीवायरल बोलते हैं। मतलब वायरल जो घुस गया तो हमें डिजीज काजेज कर रहा, उसके अगेंस्ट हमारा सीरम वर्क करता है, उसलिए हम क्या बोलते हैं, उसे एंटीवायरल बोलते हैं। ठीक, बैक्टीरिया आ गया, बैक्टीरिया हमारे शरीर के अंदर किसी भी कारण से इंटर कर गया तो हमें डिजीज काजेज करेगा। क्या काजेज करेगा, डिजीज काजेज करेगा। अब उसी को क्या कर देते हैं, रोकने के अगेंस्ट, मतलब उसके अगेंस्ट जो वर्क करता है उसे हम क्या बोलते हैं, एंटीबैक्टीरियल बोलते हैं। लास्ट में एंटीटॉक्सिन वाले, तो किसी को टॉक्सिक समझते हैं, जैसे जहर वाला चीजें होती हैं, उससे उसके अगेंस्ट भी वर्क करता कौन, सीरम। ठीक, तो इतना आपका प्यारा सा वीडियो था किसके बारे में, सीरम के बारे में। यहाँ से आप इजी, यहाँ से आपका यानी जो है स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। ठीक, तो ये था आपका वैक्सीन यानी इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट में यानी सीरम और इसके बारे में। ठीक, इसी तरह से आपका यानी चैप्टर नंबर 5 आपका पूरा लेसन खत्म होता। अब फिर मिलेंगे चैप्टर नंबर 6 में, जो आपका एक क्वेश्चन पूछा जाता है जीएमपी, सीजीएमपी और जीपी यानी क्वालिटी कंट्रोल एंड क्वालिटी एश्योरेंस यानी क्यूसी एंड क्यूए के नाम से आता है क्वेश्चन। ठीक, तो उसे हम एकदम डिटेल में देखने वाले, क्योंकि इससे ये क्वेश्चन पूछा जाता है। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।